हेलो भक्तों, राधे राधे। आज मैं रामचरितमानस में लिखी हुई तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में से एक पंक्ति आपको सुनाने जा रही हूँ और उसका अर्थ स्पष्ट करने जा रही हूँ, जिसके ऊपर काफ़ी विवाद होता रहता है। और वह पंक्ति ऐसे है: ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका कई लोग जो अर्थ है वह अनर्थ कर देते हैं। यहाँ पर ढोल और गवार व्यक्ति और शूद्र व्यक्ति और नारी के बारे में कहा गया है और सभी को ताड़ने के बारे में कहा गया है। जैसे कनक के काफी अर्थ होते हैं। एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, जिसे पीकर के भांग, जिसे पीकर के व्यक्ति बौरा जाता है। और एक होता है कनक का अर्थ सोना, जिसे देखकर के व्यक्ति बौरा जाता है। उसी प्रकार ये जो ताड़ना शब्द यहाँ पर तुलसीदास जी ने जो प्रयुक्त किया है, तुलसीदास जी ने जो रचित किया है, लिखा है, इसके काफ़ी सारे अर्थ है। इसे ताड़ने का अर्थ पीटना ही नहीं होता है, ताड़ने का अर्थ देखना भी होता है। क्योंकि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कोई एक भाषा का प्रयोग नहीं किया है, उन्होंने काफ़ी सारी भाषाओं का प्रयोग किया है। अगर हम किसी गांव वाले क्षेत्र में जाएंगे, जैसे ये जो ताड़ना शब्द है ये अवधी भाषा का बताया जाता है, तो ताड़ने का अर्थ देखना भी होता है। या फिर कई बार हमने ये सुना है, गांव के व्यक्तियों की एक भाषा होती है और जिसमें बोल दिया जाता है कि ये मुझे ताड़ रहा है, तो ताड़ने का अर्थ देखना भी होता है। ताड़ने का अर्थ बजाना या फिर मारना ही नहीं होता है। तो कई लोग स्त्रियों के बारे में कहते हैं, यहाँ पे जो नारी का शब्द का जो प्रयोग किया गया है, इसे ढोल, जैसे ढोल होता है, ढोल को अगर हम हाथ जोड़ करके ढोल से कहें कि आप बज जाइए, तो नहीं बज सकता है। ढोल को हमें ताल देखना होता है, उसे बजाना होता है। यहाँ पर जो ताड़ने का जो अर्थ है वह देखना है। यहीं आप देखिए, अगर हम ढोल बजा रहे हैं और हमारा ध्यान कहीं और है, तो हमारा ताल सुर जो होता है वह गड़बड़ा जाता है। इसलिए ढोल को हमें देखना होता है। उसी प्रकार यहाँ पर गवार व्यक्ति की बात की गई है कि अगर कोई गवार व्यक्ति है और उसको हम कोई काम सौंप दे, लेकिन काम सौंपने के बाद में हम ध्यान ना रखें, तो वह काम बिगड़ भी सकता है। इसलिए गवार व्यक्ति की ओर हमें उसे कम बुद्धि समझते हुए उसकी ओर ध्यान रखना होता है, एक दृष्टि रखनी होती है, ताकि वह हमारे काम को सही करके हमें दे सके। इसलिए ढोल की ओर भी हमें ध्यान रखना होता है, ताकि सही ताल बार बार आती रहे। और ऐसे ही गवार व्यक्ति को देखना होता है, नहीं तो हमारे काम को बिगाड़ सकता है। उसी प्रकार शूद्र, आज हम देखें तो कर्म के अनुसार शूद्रों की जाति फिक्स नहीं हुई है। आज जन्म के अनुसार शूद्र व्यक्ति बन रहे हैं। जैसे एक ब्राह्मण के घर में किसी का जन्म हो गया है तो ब्राह्मण बन जाता है। लेकिन पहले जो हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने 4 वर्ण बनाए थे और ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मणों का जन्म हुआ था। और कहा गया था कि जो ब्राह्मण है अपनी वेद इत्यादि इनका उच्चारण करेंगे, हवन इत्यादि करेंगे, तो ही ये ब्राह्मण कहलाएंगे कर्म के अनुसार। लेकिन आज के युग में सब जन्म के अनुसार ब्राह्मण कहलाए जा रहे हैं। ऐसे ही शूद्रों का एक काम था कि चप्पल इत्यादि उनमें गांठ लगाना या फिर लोहे इत्यादि का काम करना, ये शूद्रों का काम था, लेकिन ये कर्म के अनुसार था। लेकिन आज के युग में अगर हम देखें तो कोई व्यक्ति बहुत बड़ा एक अधिकारी है, वेदों का अध्ययन भी करता है, एक शूद्र व्यक्ति, लेकिन वह जन्म के अनुसार एक शूद्र है। ब्रह्मा जी तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मणों का जन्म हुआ था और ब्रह्मा जी की भुजाओं से क्षत्रियों का जन्म हुआ था और ब्रह्मा जी की जंघा से वैश्यों का जन्म हुआ था और ब्रह्मा जी के चरणों से शूद्रों का जन्म हुआ था। आप देखिए हम क्या चाहते हैं, हम यही चाहते हैं ना कि हम भगवान के चरणों को अपने हृदय में विराजमान कर ले, उनकी हमेशा पूजा करते रहे, उनको फूल अर्पित करते रहे। हम उनके चरणों की वंदना करते रहते हैं। उनके चरणों में काफ़ी सारे तीर्थ धाम है। उनके चरण अगर हमें मिल जाए, चरण की धूल अगर हमें मिल जाए, तो हमारा जीवन बदल सकता है। तो उन्हीं शूद्रों का जन्म भगवान के चरणों से हुआ है, तो शूद्र भी पूजने लायक है। तो उनकी ओर कोई गलत दृष्टि ना रखी जाए। ये नहीं सोचा जाए कि तुलसीदास जी ने लिखा है कि एक ढोल और एक गवार व्यक्ति और एक शूद्र व्यक्ति पीटने का अधिकारी होता है, उसे ताड़ना चाहिए। हाँ, ताड़ने का अर्थ होता है देखना, उसे देखते रहना चाहिए, क्योंकि पहले ही कर्म के अनुसार निश्चित किए गए थे। तो पहले ये चप्पल इत्यादि गांठते थे, तो हमें देखना होता है। मान लो हम चरणकार के पास, एक शूद्र व्यक्ति के पास अपनी चप्पल गठवाने के लिए गए हैं
और उस पे ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे, हमारा ध्यान कहीं और है, तो उसमें कम वह टाँके लगा सकता है, जिससे हमारी चप्पल फिर से टूट सकती है। तो हमें उसकी ओर ध्यान देना होता है, उसकी ओर एक दृष्टि रखनी होती है, सही वाली दृष्टि, ना कि नकारात्मक दृष्टि। उसकी ओर एक सही दृष्टि रखनी होती है ताकि वह हमारी चप्पल सही से हमें सलामत तरीके से और अच्छी तरीके से मजबूत बना करके दे सके। वहीं नारी की बात करें तो कहते हैं कि नारी 12 रत्नों में से एक दिव्य रत्न है और जिसकी हमें रक्षा करनी होती है, ध्यान रखना होता है। यहाँ पर तुलसीदास जी की इस पंक्ति को अगर कोई व्यक्ति घर पे पढ़ ले और उसका अर्थ का अनर्थ निकाल ले, लंका जल जाती है, क्योंकि जहाँ पर स्त्री का सम्मान नहीं होता है उसकी लंका जल जाती है। उसका सबसे बड़ा 2 उदाहरण है। पहला है दुर्योधन। कहते हैं कि दुर्योधन ने माता द्रौपदी की ओर एक गंदी दृष्टि रखी थी, जिसकी वजह से देखो 5 पांडव जीवित रह गए थे और 100 के 100 कौरव मारे गए थे। क्यों? क्योंकि एक स्त्री की वजह से उसने एक स्त्री के ऊपर गलत दृष्टि। देखिए आप रावण कहते हैं 100 लाख दूत 1.25 लाख नाती थे रावण के, लेकिन उसने माता सीता का अपहरण कर लिया था। उनकी ओर एक स्त्री की ओर गलत दृष्टि रखी थी, इसलिए उसके सारे परिवार का विनाश हो गया था। तो यहाँ पर 2 उदाहरण मैंने आपको दिए हैं। तो आप इस पंक्ति को पढ़ करके तुलसीदास जी की बात को अपनाते हुए, लेकिन तुलसीदास जी जो हमें बात बताना चाहते हैं उसका हम अनर्थ ना निकालें। इसलिए हम कहते हैं कि हमें गुरु के द्वारा अध्ययन प्राप्त करना चाहिए, नहीं तो हम घर पे ही अध्ययन लेकर के स्वयं पढ़ते हैं तो उसका अनर्थ निकाल लेते हैं। तो यह पंक्ति मैं आपको इसलिए सुनाना चाहती हूँ क्योंकि मैंने परमानंद जी महाराज से सुनी है, इसका अर्थ सुना है, इसके बारे में मैं आपको सुना पा रही हूँ। क्योंकि गुरु से बिना ज्ञान लिए हुए उनसे हम किसी चीज़ अर्थ को अगर हम अच्छी तरीके से पंक्तियों के अर्थ को सुनते नहीं हैं तो हमारे मन में भी आ जाता है कि तुलसीदास जी ने हम स्त्रियों के बारे में क्या लिख दिया है। तो हम इससे शास्त्र इसलिए हमें संस्कृत के शास्त्र नहीं पढ़ने चाहिए, और अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि हमने तो पढ़ लिया, इसका हम अनर्थ ना निकालें। हम किसी गुरु से, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से जिसने इन सब चीज़ों का अच्छे से अध्ययन कर रखा है, उससे इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो आप परमानंद जी महाराज या किसी से भी कोई भी पंक्ति पढ़ने के बाद में उसका अनर्थ ना निकालें, किसी उच्च व्यक्ति से उसका अर्थ पूछे, तभी जा करके आप उस चीज़ को अपनाइए। यहाँ बात आती है नारी की। तो कहते हैं कि नारी रत्नों में से एक है। अब रतन को हम बाहर छोड़ दे, उसका ध्यान ना रखे तो कोई रतन को चुरा नहीं लेगा, रतन को चुरा सकता है। तो इसलिए स्त्री का हमें ध्यान रखना होता है, उसे पीटना नहीं होता है, उसे ताड़ना होता है, उसे देखते रहना होता है, क्योंकि वह 12 रत्नों में से एक रत्न